नाथ प्यारे की बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालूं निरखुं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी हमारे बीच में सुरक्षा दीदी हैं। हम आपके सामने एक भाव रखते हैं, हम बड़े प्रेम से उनका भाव सुनते हैं। हाँ जी आओ दीदी। सुरक्षा दीदी शुरू बोलो करो। श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। कर मूल मिलावे का ध्यान, करो मूल मिलावे का ध्यान। जहाँ पर आत्म बैठी है, जहाँ बैठे हैं श्री शमशान, जहाँ बैठे हैं श्री शमशान। जहाँ पर आत्म बैठी है, कर मूल मिलावे का ध्यान। चौसठ थंब जहाँ चार द्वार हैं, थंबों से उठत जो नूर। 64 थंब जहाँ चार द्वार हैं, थंबों से उठत जो नूर। नूर नूर सो जंग करी है, नूर नूर सो जंग करे हैं। जानो शीतल युग्यो कोट सूर रे, ये खिलवत है नूर भरी, ये खिलवत है नूर भरी। जहाँ पर आत्म बैठी है, कर मूल मिलावे का ध्यान। जहाँ पर आत्म बैठी है, तले गिलम है ऊपर है चंद्रमा, तकियों की शोभा है प्यारी। तले गिलम है ऊपर है चंद्रमा, तकियों की न्यारी है शोभा। तकियों के साथ भराए के बैठी, बैठक इनों की बड़ी प्यारी। बैठी रूहें जहाँ बरह जा, बैठी रूहें जहाँ बरह जार। जहाँ पर आत्म बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान। जहाँ पर आत्म बैठी है, मध्य में सिंहासन राज क्षमा जी को, चारों चरण अति प्यारे। मध्य में सिंहासन श्याम क्षमा जी को, चारों चरण अति प्यारे। एक चरण है
नूर की चौकी एक चरण है, नूर की चौकी पे दूजा बाहें जांग भरे, दूजा बाहें जांग भरे। अब चरणों में करूं प्रणाम, अब चरणों में करूं प्रणाम, जहाँ पर आत्म बैठी है, और जहाँ बैठे श्री श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है, करो मूल मिलावे। भैया अंक अंक भराए के बैठी बैठी जो दाड़ कलियां, अपनी बैठक करो अब यार, अब बैठक करो अब यार, जहाँ पर आत्म बैठी है, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, और जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है, करो मूल मीरा वे का चढ़े चढ़े आवे पिया लावे, हृदय में चढ़े चढ़े आवे। आवाज कट रही है ना उनकी, की प्रॉब्लम की। हाँ हाँ जी, जी। सुंदर प्रणाम जी। बहुत प्यारा भाव, उनके भाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेट की प्रॉब्लम की आवाज से हमें थोड़ी सी आवाज कट रही थी। कोई बात नहीं, फिर सुनेंगे दोबारा। अब हम चलते हैं किरंतन वाणी मंथन की ओर। प्रकरण हमारा चल रहा है 118, शायद शुरू होगा। 1 मिनट। हाँ जी दीदी, 118 ही है ना? हाँ जी, 118। हाँ हाँ जी, जी। शुरू कर। आवाज कट गई थी, बस अभी 2 मिनट पहले लास्ट वाले पैराग्राफ में कटी। अब बाकी आपका भजन ठीक से हो गया। ठीक है, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। राग श्री। यह प्रकरण श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुआ है। यह प्रकरण उस प्रसंग में उतरा है जब मेड़ता से राजा राम भाई ने महाराजा छत्रसाल जी को पत्र लिखा था, जिसमें श्री पन्ना जी आने की इच्छा व्यक्त की गई थी। तो कोई सुंदर साथ है, ये प्रसंग बोल सकते हैं राजा राम भाई का, कि वो कौन थे? हाँ जी, सुंदर साथ राज दीदी आप बोलो राजा राम भाई के बारे में। वो है प्रकरण मोमिन लिखे, मोमिन को कहो तो आमे की, ये वाला प्रकरण है शायद। हाँ यहाँ पर होगा, लेकिन राजा राम भाई के बारे में बोल दो। हाँ जी, ये राजा राम झांझर भाई है। दोनों अलग अलग नाम है, राजा राम अलग है, झांझर भाई अलग है। तो इनके राजा राम की एक बेटी ललिता सती है, जो उगड़ी है थोड़ी, शायद मेरी तरह ही होगी। तो मुझे अपना तो याद आ जाता है। तो शिव जी जब उनके पास मेलता में जाते हैं तो वो बहुत इनकी आदर भाव करते हैं। तो वो हमेशा घूंघट में आती है सामने, वो शिव जी पूछते भी ऐसा क्यों है, करती है। तो एक दिन जब वो भोजन लेके जल लेके आती है, तो शिव जी अपने जल का छींटा उसके ऊपर मार देते हैं।
तो वो एकदम सुंदर नव यौवना बन जाती है। तो वो उसके परिवार वाले उसकी शादी करना चाहते, वो कहते नहीं, मुझे तो कोई संसारिक शादी नहीं करनी, क्योंकि जिन्होंने मेरा साथ ही नहीं दिया तो मैंने उन संसार से क्या लेना है। मेरे तो सिर्फ राजी महाराजी मेरे ही हैं, मैं उन्हीं से साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी, उन्हीं के चरणों में रहूंगी हमेशा। और पन्ना तक आके उसने पूरा साथ दिया है। उनका यही प्रकरण था, वारी दे वारी मेरे प्यारे है तुम पर वारी, तो कर डालूं जाता मुझ पर कुछ। हाँ जी, सीमा दीदी। प्रणाम जी। मैं तो अभी आई, क्या क्या प्रकरण चल रहा है? हाँ, मुझे लगा कि शायद आप पहले से हो। राजा राम झंझन भाई के बारे में भी बोल दो कि वो कौन थे। बस इतना पता है, उन्होंने बहुत सेवा की। जो सारा जितना भी सुंदर साथ का पूरा उन्होंने किया। जितना भी खर्चा होता था, भोज्य पदार्थ या जितना भी खर्चा होता था, वो अपने बहुत खुशी खुशी अपने सर से उठाते थे। और राज्य की उनके ऊपर इतनी मेहर हुई कि उनके उनके पास कोई कमी नहीं रही। और वो ऐसा नहीं है कि वो लिप्त रहे जो उनको मिला इतनी वेल्थ प्रॉपर्टी, लेकिन वो सब जो था वो सब सुंदर साथ पर ही, उन्हीं पर न्यौछावर करते रहे। मुझे अभी इतना ही शायद हाँ पता है। जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ, बस वो आया ना, ये प्रसंग आया कि राजा राम भाई ने महाराजा छत्रसाल जी को पत्र लिखा था, जिसमें श्री पन्ना जी आने की इच्छा व्यक्त की गई है। तो ये प्रकरण शुरू हो रहा है। पन्ना जी में इनके नाम का द्वार भी बना हुआ है ना, राजा राम हाँ जी, झंझन बना हाँ हुआ जी, है। हाँ। तो और इन्होंने पता सेवा, है, लंबे समय तक इन्होंने सेवा उठाई, जब तक कि छत्रसाल जी को ये एहसास ज्यादा हुआ ना कि मैं उठा नहीं पा रहा, तब तक पता इनकी ही सेवा नहीं था चलती रही। कि जब सब सुंदर साध ने कहा कि खर्चा भाई कहाँ से आ रहा है, छत्रसाल जी ने सोचा तो उन्होंने कितना विलाप किया था छत्रसाल जी ने। अरे मेरे होते हुए कहीं खर्चा इतना दूर से सुंदर साध, और मुझे पता भी नहीं है कैसे वो खर्च हो रहा है, कि मेरे घर में आए हैं और खर्चा कोई और कर रहा है। इससे एक और बात सिद्ध होती है कि इसका मतलब उन्होंने अपना कहीं नाम नहीं था, उन्होंने दे नाम रखा नहीं था कि दिया। मैं उठा रहा हूँ। ये बात भी हाँ, एक चीज सामने आती है कि चूंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो कौन उठा रहा ना हम तो जरा सी सेवा देते हैं तो अपना नाम की इच्छा पैदा कर लेते हैं। है। तो वो 5,000 सुंदर साथ का खाना पीना रहना सारा खर्चा वो 11 उठाते। साल, 11 साल तक सुमित ने लिखा। ठीक है। मोमिन लिखे मोमिन को, कहो तो आवे इत, ए अचरज देखो मोमिनो, कैसा समया हुआ सखत। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस बात पर विचार कीजिए कि अब कितना कठिन समय आ गया है। और ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक सुंदर साथ राजा राम भाई दूसरे सुंदर साथ छत्रसाल जी को पत्र लिखकर ये पूछते हैं कि यदि आपकी स्वीकृति हो तो मैं भी धनी की सेवा में पन्ना जी आ जाऊं। ऐसा उन्होंने पूछा। दम दिल तन एकै, बिछुर के भूली वतन, जानू की सोहबत कबू न होती, तो यूं कहावे सुकन। परमधाम में सबके दिल एक जैसे हैं। दम दिल तन एके, तन एक जैसे हैं। यहाँ तक कि मुख से निकलने वाले शब्द भी एक जैसे ही हैं। दम दिल तन एके। परमधाम से आने के पश्चात माया में ये एक दूसरे को इस प्रकार भूल गई हैं कि जैसे इनमें कोई परिचय या मेल मिलाप ही ना रहा हो। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे शब्द भी एक ही हो, तन भी एक ही हो, बोली एक जैसी, सब एक, और यहाँ उस मेल मिलाप को हम भूल गए हैं। तभी तो एक दूसरे को इस प्रकार परायेपन जैसा पत्र लिख रही हैं। द्रष्टव्य, यद्यपि दम शब्द का मुख्य अर्थ प्राण, जीव या जीवन होता है, किंतु परमधाम में तो जन्म मरण की प्रक्रिया न होने से इन शब्दों के प्रयोग की कोई सार्थकता नहीं है। तो इसीलिए उसका मतलब शब्द से लिया है ना, कि वहां की बोली। मोमिन रखे मोमिन सो, जो तन मन अपना माल,
सो अरवा नहीं अरस की, ना तिन सिर नूर जमाल। भामती जी कह रहे हैं कि यदि कोई सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के प्रति तन, मन या धन के आधार पर भेदभाव की दीवारें बनाता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर ना तो परम धाम की आत्मा है और ना उसके ऊपर धाम धनी की मेहर है। सबके मन में एक ही प्रकार की बात हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु दूसरों के तन और धन को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना अपराध है। तन और धन के प्रति अपनेपन का भाव ये है कि यदि किसी सुंदर साथ के शरीर में पीड़ा है, तो उसे अपनी ही पीड़ा समझकर दूर करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, तथा दूसरों के धन की क्षति को अपनी ही क्षति समझकर उसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। हमें भारतीय संस्कृति का यह उद्घोष हमेशा याद रखना चाहिए कि मातृवत परदारेषु परद्वेरेषु लोष्टवता, अर्थात दूसरों की पत्नी को माता के समान, दूसरों के धन को भोग दृष्टि से मिट्टी के समान समझना चाहिए। ये चौपाई का मेन अर्थ ये है। मता मोमिन का काफर, ले न सके क्यों ये कर, दिल मोमिन का अरस गया, दिल काफर अबलीस घर। मोमिनों के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को काफिर लोग किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकते। मोमिनों का दिल जहां धनी का अर्श होता है, वहीं काफिरों के दिल में शैतान की बैठक होती है। शैतान का तात्पर्य कलयुग या अज्ञान रूपी राक्षस। इसे किसी व्यक्ति के रूप में मानना सत्य को झुठलाना है। मतलब अज्ञान है तो उसको ही काफर कह दिया या दज्जाल का रूप कह दिया। अब क्या कह रहे हैं महामती जी कि जब मेला होसी मोमिनो, तब देख सी सब कोई, और न कोई कर सके जो मोमिन से होए। जब ब्रह्म सृष्टियों की जागनी होगी, तब सभी लोग उनकी महिमा को समझेंगे। ब्रह्म सृष्टि धनी के इश्क व ईमान की जो राह अपना सकती है, उस पर जीव सृष्टि कदापि नहीं चल सकती। जब लग भूली वतन, तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मी, तब भूली सिर अफसोस। तारतम ज्ञान न मिलने के कारण जब तक ब्रह्म सृष्टि परम धाम को भूली रहती है, उतने समय तक यदि कोई अपराध हो जाता है तो कोई दोष नहीं है। किंतु तारतम ज्ञान के जागृत हो जाने पर, ज्ञान दृष्टि से होकर भी जागृत भी यदि वह कोई अपराध करती है, तो ये निश्चित है कि उसके सिर पर प्रायश्चित का दंड होगा। हके जगाए मोमिन अपनी जान निस्वत। ये शब्द देखो कितना प्यारा है, अपनी जान। एक जान भी बोलते हैं ना, तू मेरी जान है, ये दूसरी जान का मतलब भी हो सकता है। अपनी जान निस्वत, अरस किया दिल मोमिन, बैठाए बीच खिलवत। धामधनी ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम के मूल संबंध के कारण ही जागृत कर रहे हैं। उन्होंने
ब्रह्म मुनियों के दिलों में अर्श किया है तथा उनकी सुरता को परम धाम के मूल मिलावे में पहुंचा दिया है। जाकी तरफ ना पाई किन्हों इन माहे 14 तबक, ताको ले बैठे दिल में किया ऐसा अपने हक। 14 लोक की इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति, ऋषि मुनि, देवी देवता नहीं हुआ जिसने परम धाम के बारे में ज्ञान अर्जन किया हो। धामधनी ने सुंदर सात के ऊपर, हम सुंदर सात के ऊपर ऐसी मेहर की कि इस मृत्यु लोक में बैठे बैठे ब्रह्म मुनियों ने अपने सूक्ष्म दिल में ही अनंत परम धाम को बसा रखा है। ताको ले बैठे दिल में किया ऐसा अपने हक। सूक्ष्म दिल में स्वामी जी ने, मतलब एक दिल होता है, एक उसके अंदर सूक्ष्म दिल भी होता है। एक बाहर से दिखता तो बड़ा है, लेकिन अनंत परम धाम को बसा रखा है। परम धाम अनंत है और दिल ये यहाँ का सूक्ष्म, उसमें कितनी बड़ी मेहर है धनी की। फिर दुनिया के दिल की बात करें, हमारे सूक्ष्म दिल में तो परम धाम बसा है और दुनी के दिल में, और दुनी के दिल पर किया अबलीस पातशाह, सो गुम हुए बीच रात के क्यों ए न पावे रहा। धामधनी ने संसार के जीवों के ऊपर इब्लीश अर्थात अज्ञान रूपी राक्षस की बादशाहत कर दी है। यही कारण है कि संसार के जीव अज्ञानमयी रात्रि के अंधकार में भटक जाते हैं और उन्हें परम धाम की सच्ची राह ही नहीं मिलती है। मेरे दिल में ये पढ़ रही थी तो मैंने कहा ऐसा राजी ने किया, मतलब कि क्वेश्चन ही आ रहा था कि यहाँ ये प्रश्न होता है कि अक्षरातीत परब्रह्म के न्याय में भेदभाव क्यों है कि जीवों के ऊपर अज्ञान रूपी शैतान का दबदबा बनाना और ब्रह्म सृष्टियों को माया से निकालने के लिए परम धाम की ये वाणी का अवतरण करना, क्या ये सिद्ध नहीं करता कि न्याय का सिंहासन निष्पक्षता के धरातल पर नहीं खड़ा है। तो उसका आंसर दे रहे हैं कि प्रेम, आनंद और दया के अनंत सागर सच्चिदानंद पर ब्रह्म के न्याय में रंच मात्र भी भेद नहीं है। सूर्य का प्रकाश आतशी शीशे पर भी पड़ता है और पत्थर पर भी पड़ता है और कीचड़ पर भी पड़ता है। सूर्य के प्रकाश के संयोग से आतशी शीशे से अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है। फर्क बता रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश के संयोग से जो आतशी शीशा होता है, उसको क्या, आतशी शीशे का क्या मतलब, क्या शब्द लेंगे सीमा दीदी? बिल्कुल साफ शीशा जो साफ। चमकता होता है, हाँ, जिसके ऊपर कोई दाग दाग धब्बा ना हो। मेरे ख्याल से तो यही मतलब होना चाहिए। मतलब आप पारदर्शी। देखिए ना, उससे उससे कागज भी जल जाता है। आप थोड़ा सा अगर मिरर से रिफ्लेक्शन डालिए ना। जब अपन हाँ, साइंस का सिखाते थे ना, तो छोटा उसको, ग्लास वाला शीशा नहीं, ये मिरर वाला शीशा है, उसकी हाँ, बात कर रहे हैं कि वो गर्म हो जाता है उससे। तो उससे अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है। लेकिन पत्थर पे क्या होता है, जब सन की रोशनी पड़ती है सूर्य की, तो वो गर्म होता है लेकिन लपट नहीं हाँ, छोड़ सकता, यानी कि उसमें आग नहीं निकलती। और कीचड़ तो सूख ही जाता है जब सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो इन तीनों प्रक्रिया में एक ही सूर्य की धूप समान रूप से पड़ रही है, लेकिन लाभ जो हो रहा है वो अलग अलग रूपों में हो रहा है। यदि कीचड़ पर धूप पड़ने से उसमें ज्वाला नहीं प्रकट होती तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? सूर्य तो निष्पक्ष रूप से तीनों के ऊपर समान रूप से अपनी किरणों की वर्षा कर रहा है। इसी प्रकार मेरे धनी की मेहर सबके लिए है। वाणी की क्या चुपाई होती कह रही है, धनी क्या बोल रहे हैं?
मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत की अंग रूपा होने से सर्वथा माया से परे है। ये वाणी का प्रकाश पाते ही तुरंत ही संसार से नाता तोड़ लेती है। इसके विपरीत जो जीव सृष्टि है वो, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है? आदि नारायण से होता है, जो स्वयं मोह सागर में प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि खारे जल की मछली अपने खारे जल के महासागर यानी महामाया को छोड़े? जो उत्पत्ति वहीं से हुई है तो वो कैसे छोड़ेगी? तो इस प्रकार इस लीला में अक्षरातीत के न्याय पर स्वप्न में भी उंगली नहीं उठाई जा सकती, है ना? अनिल भैया आओ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी भैया। जो भी शब्द आया था आतसी शिक्षा, उसके हाँ जी भैया, आपकी आवाज चली गई, या तो हैंड रेज दोबारा करो। अच्छा, मेरे ख्याल उनका नेट चला गया है ना सरोज दीदी, वो आ जाते हैं अभी। लगता वैसा ही है। हाँ, आ गए। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी। आ गए आवाज? आ गई, अब आ गई भैया। हाँ, तो उसमें लिखा है कि नेट की प्रॉब्लम है आज उनके। हाँ, वो उन्होंने मुझे लगता है उस पे गूगल पे सर्च किया होगा व्हाट इज द हाँ, वो मीनिंग। जैसे लेंस वो बताना चाह रहे होंगे, अच्छी शीशा जैसे लेंस होता है ना, लेंस की कहीं एक जगह फोकस डलता हाँ, है तो वो जल उससे आग की ज्वाला निकलती है। मैं क्या वही उन्होंने है। ये हाँ, बताया। वही है। हाँ रुई जल गूगल पे। जाती है। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी। तो वो ही मीनिंग बताया उन्होंने। ठीक है अनिल भैया, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। ऐसा हके जाहिर किया, ऐसा हके जाहिर किया, ऊपर रूहों में हर मुतलक, कई विध बताई रसूलें, पर क्या करे हवाई खलक। इस प्रकार धामधनी ने ब्रह्म शिष्टियों के ऊपर निश्चित रूप से अपनी मेहर की वर्षा की है। ये तो हम महसूस ही करते हैं ना, कैसी मेहर की वर्षा हो रही है। तो रसूल मोहम्मद साहिब ने इस बात को कई प्रकार से बताया भी है, लेकिन निराकार की जीव सृष्टि भला कैसे समझेगी? उदाहरण दे रहे हैं भावार्थ में स्वामी जी कि जिस प्रकार घड़े में छिद्र होने पर उसमें वर्षा का पानी नहीं टिक पाता, उसी प्रकार यदि जीव के हृदय में निर्मलता नहीं है तो वो इल्म, ईमान या इश्क की राह नहीं अपना सकता। ऐसी अवस्था में वो धनी की पूरी मेहर का अधिकारी नहीं बन पाता। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि मूल संबंध से ही अपने हृदय में इश्क लिए होती है, इसलिए धनी की मेहर का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ रहता है। मोमिन सुकन सुन जागसी, जाको अरस वतन। जब नूर झंडा खड़ा हुआ, पीछे रहे न रूहे अरस तन। जिनका घर ही परम धाम है, ऐसे ब्रह्ममुनि ब्रह्मवाणी के वचनों को सुनकर जागृत हो जाएंगे। मोमिन सुकन सुन जागसी। जब तारतम ज्ञान का नूरी झंडा ही हिंदुस्तान में गड़ गया, जब नूर झंडा खड़ा हुआ, तो ब्रह्म सृष्टि धनी के चरणों में आने में जरा भी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि उनके मूल तन तो मूल मिलावा में प्रीतम के चरणों में ही बैठे हैं। पीछे रहे ना रूहे
अरस्तन, जाको अरस्तन, मोमिन सुकन सुन जासी। कैसा लग रहा है ना धनी, हमारी बात कर रहे हैं कि वाणी पढ़ रहे हैं, हमें राज्य हम्म, कर रहे मेरे हैं, दिल तो में वही बात आ फीलिंग रही थी। है ना, दिल में भी फीलिंग आ यही बात। रही है, बार बार अटक जाती हूँ, मतलब मेरा ध्यान ही वही है कि कितनी प्यारी बात राज्य कर रहे हैं कि हमारी पर आत्मा वहां बैठी है, हमारे मूल तन वहां बैठे हैं। कितनी अच्छी प्राउड फीलिंग आ रही है। मतलब शुरू से सारा चला के ना, अब देखो ना, अब ये आ रही हैं, सुन रही हैं बात। अब इनको तसल्ली देनी शुरू कर दी हमारे को। ऐसे धनी तसल्ली, कितने लाड भी करते हैं ना। लाड में आ गए बड़े। बहुत प्यारी बात। एह किताबत पढ़ के रूहें रहन रहे न सके एक खिन, झूठी सो लग न रहे जो रूह होए मोमिन। श्री मुखवाणी को पढ़कर, किताबत पढ़ के परम धाम की ब्रह्म सृष्टि एक पल भी माया में नहीं रह सकेगी। तो ये सब बात सुन के ऐसा लगता है जो थोड़ी बहुत भी माया हमारे अंदर है ना, वो निकल जाए धनी की मेहर से। वो बसी पड़ी है ना हमारे अंदर, कूट कूट के वो निकले। राज्य मेहर जिसकी, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके अंदर ब्रह्म सृष्टि का अंकुर होगा वो किसी भी स्थिति में हमेशा झूठी माया में नहीं फंसा रहेगा, हमेशा। अब क्या कह रहे हैं कि सखत बखत ऐसा हुआ, ईमान छोड़िया सबन, तब अरवाहें करे कुर्बानियां, महा होवे मोमिन। ये शब्द है ना, महा होवे मोमिन, कि माया के प्रभाव से ऐसा कठिन समय आ गया कि जीव सृष्टि के प्राय सभी लोगों का धर्म या परब्रह्म के प्रति ईमान हट गया। ऐसे समय में परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां धनी पर न्यौछावर होकर अपनी श्रेष्ठता को स्पष्ट करेंगी। मेहर तब स्वेच्छा। है ना, अपनी श्रेष्ठता हम्म, स्पष्ट, मैं होवे मोमिन। मतलब ये जो बात ऊपर की आई है, वो जीव सृष्टि ने ईमान छोड़ दिया था, और जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो अपने धनी पर निछावर होकर, मतलब एक स्पेशलिटी दिखाएंगी ना। जो ब्रह्म सृष्टियां होंगी उनके अंदर ईमान इश्क कूट कूट के भरा हुआ है, और जीव देखो सृष्टि स्पेसिफिसिटी तो है ही है ना। क्योंकि अभी देखो सब कुछ हम छोड़ा ही हुआ है ना, सब देवी देवताओं को, किसी को कोई नहीं मानता। तो ये स्पेशलिस्ट ही है दुनिया में, देखी जाए तो। दुनिया बिल्कुल तो हैरान होती है कि लो भाई दिवाली है, लक्ष्मी की नहीं पूजा करते, ये नहीं वो करते। तो ये स्पेशलिस्ट ही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे रज जी देखो, जीव सृष्टि की चाल भी बता रहे हैं और ब्रह्म सृष्टि की चाल भी बता रहे हैं। ये तो अब हमने देखना है कि हमारी चाल कौन सी है। बस रज जी तो हमें सब कुछ गाइड कर रहे हैं कि ये जीव सृष्टि है, उसका ईमान ऐसे हटेगा, वो इलम से ऐसे जाएंगी, वो वाणी नहीं पड़ेंगी। लेकिन ब्रह्म सृष्टि कैसी है कि हमें अब देखना है कि हमारी चाल कैसे है। बस रज जी तो ब्यौरा कर रहे हैं, सबका अलग अलग बता रहे हैं, हमें अपनी चाल देखनी है बस। सुंदर सा जी जी। बबीता दीदी हमारे बीच में बहुत खुशी से हंस रही है, कभी कभी आती है उनकी हंसी हमारे को नहीं, वो देख। गई हुई थी ना, सरसावा गई हुई थी ना। चलो वो हाँ। हमें हाँ, ठीक है वो तो स्वामी जी के दर्शन करके आई मैं, सबकी तरफ से उनके चरण सबको स्पर्श करके आई। है, वो हमें चलो, बांट। आपके हाँ आप चरणों सब, में खूब सारा बिल्कुल प्यार। आप सबकी ओर से खूब प्यार करके आई अपने सदगुरु का। और जदा बजा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जो प्यारा। लेके शीतल जी ने बता दिया कि हम लोग अब छांट कर लें कि हम कहाँ कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं। जहाँ राज्य हमें बता रहे हैं कि देखो ये श्रेणी जीव षष्ठी की है, ये ब्रह्म षष्ठी की, अब तुम चुनाव करो तुम कौन सी श्रेणी में हो। तो भाई हम सब तो ब्रह्म षष्ठी की श्रेणी में है, पक्का पक्का बात। पक्का पक्का। अगर पक्का पक्का पक्का। पक्का बोल दो। जी जी आप जरा ये भी बता दीजिए कि आपको वहां से क्या क्या मिला, वो 2 दिन 3 दिन जो मेरी बात भी, ठहरे ये होते बात ना भी। वो। प्रणाम जी। ये ये अब वहाँ, लेना तो, ये बांट दो लेना हमारे। है, इसके लिए 5 मिनट बाद में निकालना, पूरा हमें अच्छे से बताना स्वामी हाँ जी क्या ठीक हाँ है, क्या हाँ, प्रयोग बाद अभी में करते वही हैं। लास्ट बातें अभी अभी पढ़ हम, लेते हैं लास्ट। मैं 5 मिनट पहले बंद कर दूंगी कन्नू भैया। हाँ
तो फिर हम इससे बात सुनेंगे, ठीक है। जीव देते ना सकुचे, मोमिन रहा हक पर, दुनिया जीव ना दे सके, अरस रूहों बिगर। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि धाम धनी की राह पर अपने जीव को न्यौछावर करने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। इन ब्रह्मनियों के अतिरिक्त संसार के जीव स्वयं को कुर्बान कर ही नहीं सकते। इस चौपाई में जीव देने का तात्पर्य प्राण छोड़ने से नहीं है, बल्कि अपने प्रीतम के प्रेम में इस प्रकार डूब जाने से है कि सारे संसार का सुख उसे मोह में डाल ही ना सके। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर जीवित ही मृत्यु जैसी स्थिति मानी जाती है। यदि ये माना जाए कि धनी पर न्यौछावर होने के लिए यहाँ प्राण छोड़ने का ही प्रसंग है, तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि जबरन प्राण छोड़ने के लिए कौन सा साधन अपनाया जाए। जबरन प्राण छोड़ना आत्महत्या माना जाएगा, जो दूसरों की हत्या के बराबर ही पाप है। इसकी स्वीकृति ना तो श्री मुखवाणी में है और ना ही किसी अन्य धर्म ग्रंथ में है। यदि क़यामतनामा ग्रंथ की इस चौपाई का उदाहरण दिया जाए कि सुनत बिछोहा हादि का, पीछे साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ो तिन अकले, वह नाही वतनी अखंड। तो इसका जो मूल वैसे चौपाई के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई वो पिंड को साबित रखती है राजी का बिछोहा सुन के, तो उसकी अक्ल को धिक धिक है कि धिक्कार है कि वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं इसका मूल भाव भी धनी के विरह की प्रगाढ़ता को दर्शाने में है। यदि धनी के विरह और प्रेम में शरीर छूटता तो कोई दोष भी नहीं है। यदि हमारे अंदर इतना विरह और प्रेम आ जाए और शरीर छूट जाए तो कह रहे हैं कि कोई दोष नहीं है। किंतु भूख से तड़प तड़प कर या मन और शरीर को किसी माध्यम से कष्ट देकर शरीर छोड़ा जाए तो वो उचित नहीं है। तो उसको क्लियर किया स्वामी जी ने अच्छे से। अरस तन रू मोमिन, लोभ न झूठा ताए, मोमिन जुदागी न सहे, जो दूध मिश्री मिल जाए। ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन परम धाम में है। इस झूठे संसार का लोभ उन्हें नहीं सताता। ब्रह्म मुनि अपने धनी से जरा भी जुदाई सहन नहीं कर पाते। कैसे? जिस प्रकार दूध और मिश्री मिलकर एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि और धनी का एक ही स्वरूप होता है। कितनी बड़ी महिमा गाए जा रहे हैं कितनी चुपैयों में कि मेरी रूह ऐसी होती है, मेरी आत्म ऐसा करेगी ऐसा करेगी। तो जहां हमारे में लगता है ना कि ये चीज अभी कितनी कमी है, तो अपने आप को वो शर्म आते हैं कि धनी कितना प्यार कर रहे हैं हमारे को। खुद को एनालाइज करें ना कि हम कहाँ हैं। क्या हमारी वही ये कंडीशन आई है कि हम इतने पाक साफ हो गए हैं कि धनी और हम में कोई अंतर ही नहीं बचा। वही तो दीदी अंदर चल रहा है कि जो चुपई कह रही है हम वैसे हैं कि नहीं, है ना अंदर अभी से। तो जमीन आसमान का फर्क है। अभी तो बहुत दूर है। जमीन आसमान का फर्क है अभी तो। पर फिर कोई एक बात कहती हूँ मैं कि आंटी की बात याद आती है कि देखो चेंज तो है, पहले और अब में बहुत अंतर है। हाँ वाणी मंथन ये कह सुंदर सास सकते के प्रेम से, स्वामी जी के गाइडेंस से, और ब्रह्म सृष्टियां जैसे प्रवीण जी और परमहंसी कहूंगी उन्हें भी, इन लोगों बिल्कुल। की सबके उससे तो फर्क तो है। चाहे वो पल पल आ रहा है या कैसे, लेकिन आ रहा है, बहुत आ रहा है। जहां और लोग इतने स्वार्थी होते हैं, हम लोग अब स्वार्थी तो नहीं रहे। नहीं लोभ नहीं है किसी चीज का। राज्य महाराज की मेहर से हो रहा है। वो एक एक सीढ़ी ऐसे मतलब कि तैयार कर रहे हैं ना कि ये नीचे ना गिर जाए, पक्का कर रहे हैं, पक्का पक्का वो हो रहा है। वो संजमी संजमी पिला रहे हैं हमें बस, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल। भांडा फूट ना जाए ना ये कुप्पा हमारा, इसलिए।
संजमी एकदम संजमी से प्यार पिला कर देंगे तो नहीं, हम सह नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सह ठीक नहीं बात। पाएंगे। बिल्कुल। तो माया का जीवन। हमारे, हाँ ये जीव है दीदी, जो इसको राजीव महाराज ने थामा हुआ है अपने हाथों से। तो क्या कह रहे हैं, लिखी फकीरी ताले मिने, अपने हादी के कदम पर कदम धरे, मोमिन कहिए ए। सबको परम धाम की राह दिखाने वाले, हिदायत करने वाले हादी श्री महामती जी के भाग्य में वैराग्य पना ही लिखी है, यानी फकीरी ही लिखी है। फिर क्या कह रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि वही है जो श्री महामती जी द्वारा दर्शाए हुए मार्ग का अवलंबन करे। एक हक बिना, कौन सा अवलंबन, क्या मार्ग है, वो हमें बता रहे हैं कि कैसे करना है। एक हक बिना कछु न रखे, दुनी करी मुर्दार, अर्स किया दिल मोमिन, पहुंचे नूर के पार। ब्रह्ममुनि अपने दिल में श्री राज जी के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को नहीं बसाते। उनके लिए सारा संसार ही मुर्दार प्रतीत होता है। धामधनी इनके दिल को धाम बनाकर उसमें विराजमान होते हैं। इनकी आत्मिक दृष्टि अक्षर से भी परे परम धाम पहुंचती है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए है अपनी गत, झूठ वास्ते जुदे ना पड़े, मोमिन अरस वायदत। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप परम धाम के वायदत के रहने वाले हो। ये है अपनी गत, इसीलिए अपनी चाल ऐसी होनी चाहिए कि झूठी माया के लिए धनी से या सुंदर साथ से कभी भी हम अलग न। इन मोहम्मद के दीन में जो ल्यावेगा ईमान, छत्र साल तिन ऊपर, तन मन धन कुर्बान। छत्रसाल जी क्या कह रहे हैं कि श्री प्राणनाथ जी आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहब जमा के बताए हुए धर्म की राह पर जो विश्वास लाएगा, उस सुंदर साथ पर मैं अपने तन मन धन से न्यौछावर हूं। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो छत्रसाल जी हम पर न्यौछावर है। वो कहीं गए थोड़ी ना छत्रसाल जी। प्रकरण 118, चौपाई 1719। प्रकरण 119 शुरू हो रहा है। राग श्री परज। अब वो किस, वही राजा राम झांझन भाई जिनकी बात अभी करी। मेड़ता के राजा राम भाई की सुपुत्री कौन थी? ललिता सखी। शरीर से कुबड़ी और रंग से काली। भला ऐसी युवती से कौन विवाह करता? जिसका हाथ कोई नहीं पकड़ता, उसके भी साथ पल पल धनी है। श्री जी सुंदर साथ की जागनी के लिए जब मेड़ता में पधारे थे, तो एक दिन स्नान करते समय उन्होंने जल का छींटा ललिता के ऊपर फेंक दिया। तो ये क्या, ललिता सर्वांग सुंदरी बन गई। उसने पहचान लिया कि ये जल के छींटे फेंकने वाला कोई मानव या देवता नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा का प्राण वल्लभ है। बस फिर क्या था, अब ललिता ने अपना सर्वस्व श्री जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया। इसी प्रसंग में ललिता के नाम से और श्री महामती जी के तन से ये किरण उतरा। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी
मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी, मैं वारी 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 वारी। टूक टूक कर डारूं या तन ऊपर कुंज बिहारी। तो परम धाम के कुंज निकुंजों में विहार करने वाले मेरे प्राण प्रीतम, मैं आप पर बारंबार बलिहारी जाती हूँ। मैं अपने इस शरीर को टुकड़े टुकड़े करके आप पर न्यौछावर करती हूँ। अभी तो वारी वारी जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े तो उन्होंने किया। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी। युगल स्वरूप श्री श्यामा जी का स्वरूप अति सुंदर है। मैं बार बार उन पर बलिहारी जाती हूँ। इन दोनों स्वरूपों ने दया करके मेरे ऊपर ऐसी मेहर की कि हे धनी, निस्बत के संबंध से मेरे ऊपर हमेशा ही आपकी मेहर भरी नजर रही है। मन में ये संशय होता है कि यहाँ युगल स्वरूप का संबोधन किसके लिए हुआ है? परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप के लिए या श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के लिए, या फिर बाईजूराज जी और श्री जी के लिए? मेरे ऊपर में पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन आ रहा था, साथ ही जवाब मिल गया। तो महाराजा छत्रसाल जी ने वाहिदत के संबंध से ही श्री बाई जी को श्यामा जी माना और श्री जी के साथ साथ बैठाकर आरती उतारी। वस्तुतः बाई जी के अंदर तो अमलावती जी की आत्मा थी, श्यामा जी तो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। यहाँ पर ललिता जी द्वारा जिन युगल स्वरूप की बात की गई है वो किसके लिए? बाई जी के लिए नहीं है, श्री जी और बाई जी के लिए नहीं है, बल्कि वे युगल स्वरूप हैं जो परम धाम तथा महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। उनके लिए दो स्वरूपों मीन्स राज्य श्यामा जी युगल स्वरूप के ऊपर उनकी बात की गई। इन जहर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़्यो अति भारी। मुझ देखते सैयल मेरी, कईयो जीत के बाजी हारी। मायावी विषयों के जहर से भरपूर इस संसार सागर से आज तक कोई भी नहीं निकल सका। सबके ऊपर माया का नशा बहुत अधिक चढ़ा हुआ है। मेरी आंखों के सामने अनेक सुंदर साथ ने जीतते जीतते भी माया की बाजी हार दी। अर्थात तारतम ज्ञान द्वारा धनी के ईमान पर तो वो खड़े हो गए थे, किंतु प्रेम न होने से अपने दिल में धनी को नहीं बसा सके। दो बातें कही हैं, वाणी से ईमान पे तो खड़े हो गए, अब बचा क्या है? प्रेम न होने से अपने दिल में धनी को न बसा सके। इसका परिणाम ये हुआ कि माया उन पर हावी हो गई और वो जीतते जीतते भी हार गए। स्थिति या अपने ऊपर महसूस हो रही है ना, वो पल व्यर्थ ना चले जाए। कि हमें राज्य ने वाणी भी दे दी, तरीके भी बता दिए कि कैसे प्रेम बचेगा, और यदि माया हावी हो गई तो हम भी हार ही जाएंगे।
ये बहुत आत्मचिंतन का विषय है ये, कि ईमान पे तो धनी ने खड़ा कर ही दिया हम सबको। कोई कमी नहीं रखी धनी ने वाणी का ज्ञान देने में। लेकिन बाद में ये कह रही है किंतु प्रेम न होने से। हाँ, तो ये हम भी तो, बेंड यदि हमारे अंदर नहीं आया है ना, हम्म, राजी ने पानी दे दी, सब कुछ हो दिया, यदि वो पॉइंट पे हार गए हम्म, तो प्रेम जीती न हुई तो हार हार जाएंगे। हाँ बिल्कुल। जाए। मुझे तो ये लगता है कि प्रेम तभी आ सकता है जब हमारे विकार सारे मिट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर विकार अभी बहुत बाकी है। तृष्णाएं, दीदी माया, प्रेम करेंगे ना, प्रेम करेंगे, विकार अपने आप ही चले जाएंगे, वो छोड़ने नहीं पड़ेंगे फिर। कहने नहीं का दीदी, भाव वो क्या यदि है, एक ही है, अहंकार तो दोनों है की बात है। कहीं ना अहंकार होता है ना, यही सारे विकारों का जन्मदाता मुझे लगता है आता है। दीदी जिस मेन ये धन प्रेम को जो पाने है के ना, लिए तृष्णाएं हमारी, हम्म। ये तृष्णाएं पर अब माया में तो नहीं ऐसे जाएंगे, ये तो पक्की बात है। अब दूसरे किसी को तो नहीं पूछ सकते, दूसरे किसी को तो नहीं दिल में बसा सकते, ये तो पक्की 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 ये तो बात है। पक्की लो पक्का महफूज पक्की बात है। लो महफूज। हाँ, तो निकालना तो परंतु पड़ता। पर विकार अभी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेन है, अंदर छुपे हुए हैं या कुछ भी है, उतना प्रेम नहीं आ रहा अभी। मेन शिवा दीदी दीदी, प्रेम ही करना प्रेम पड़ेगा, से प्रेम ही जाए, करना पड़ेगा, विकार अपने आप जाएंगे। अपने आप प्रेम, जाए। जब प्रेम हो जाता है ना, तो विकार अपने आप जाते जाते हैं, चले जाते हैं, हाँ, निकलते जाते हैं। ये नहीं हम सोचे कि हम पहले विकार निकाले, कभी भी नहीं नहीं ऐसे होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा विकार नहीं तो होगा। तब निकलेंगे जब हम, हमारा ध्यान ही धनी की तरफ हो जाएगा, उनके हम्म, प्रेम में डूब जाएंगे, उनके साथ प्रेम, उनके लिए विदा होएगा, तो हमें विकार की तो याद ही नहीं आएगी, विकार अपने आप ही निकलते जाएंगे। हम ये प्रेम तो सोचते कि हम है, पहले देखिए विकार निकाले। शीतल जी, प्रेम तो नहीं, है, अपने सुंदर साथ के लिए भी प्रेम है। पर पता नहीं क्यों दूसरे की कमी भी नजर आती है ना, तो मेरे को वो बेकार लगता है कि अपना, मुझे कि उनके किसी में भाव कोई अलग बात भी तो नजर हैं। आती है कि हाँ इसमें ये कुछ कमी, मतलब दिमाग की कह लो या कुछ भी कह लो, तो मुझे वो मेरे अंदर वो विकार बस मुझे लगता है। वो प्रेम अपनी सबके स्थिति साथ को है। एक होता है शब्दों में क्लियर नहीं कर पा, मतलब होता है ना, हम कहना वो नहीं वही नहीं, चाह रहे आप ठीक कह रहे हाँ, हो, सही बात। लेकिन जिसके अंदर मुझे कमी नजर आ रही है, अगर मैं उससे भी प्रेम करूंगी तो विकार अपने आप चला जाएगा। नहीं उससे भी प्रेम प्रेम, उससे कोई दुश्मनी नहीं पालते, लेकिन पता नहीं क्यों समझ क्यों आ जाती है कि हाँ ये बंदा चला के ये कहना चाह रहा है। वो शायद दुनिया की इतनी बातें देख के या होगा दुनिया धीरे को धीरे। देखते देखते ये सब चीजें अंदर कहीं, मैं अपनी नहीं वो कमी तो बता है, रही हूँ। नहीं वो तो है, सबकी है, लेकिन धीरे धीरे होगा। जब भी हम इस प्रेम की राह पे चल पड़ेंगे तो पक्का चल पड़ेंगे, पक्का पक्का। अभी कच्चे हाले हैं, अभी पक्का नहीं चले। अभी पक्का प्रेम नहीं है सबसे हमारा। जब हमारे दिल में किसी के लिए कोई गलत बात आती है या कोई विकार आता है ना, तो अगर हम आत्म चिंतन उसी समय कर लेते हैं ना, तो जब्राइल फरिश्ता हमें पकड़ लेता है, इट मीन्स, तो इट मीन्स हम धनी की मेहर तले हैं। बस यही सोच के अपने आप को बढ़ाते जाइए। अगर हम आत्म चिंतन नहीं करते, उनके विकारों को देखते रहते, तो हमें, हमारे में बहुत कमी है। अगर फिर आने के बाद बात को, मतलब वही आए, उसी वक्त लगे कि ले मैंने क्या लेना देना, छोड़ो। तो ये होता है कि आत्मचिंतन हमें करना है, अपने आप को हटाना है, बस इस पे ध्यान देना है। ये नहीं कि हम उस पे सोचते रहेंगे, तो फिर वो प्यार तो धनी से छोड़ के दुनिया से ही नहीं हो पाएगा। नहीं धनी से तो है ही, पर वही दुनिया, की एक बात जो है शीतल भारत जी, का, जैसे जैसे हमारे ध्यान की प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी। जितना जितना ज्यादा टाइम हमारा हाँ, चिंतन में बीतेगा ना, बिल्कुल। ऑटोमेटिकली धनी के गुण कह लो आने शुरू हो जाते हैं। मतलब हम ये अपना समय होता जितना इधर बिताएंगे ना, है। जितना समय हम इधर लगाएंगे ना, हमें पानी दुनिया के पीना, विकार नजर आने अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अब ये दुनिया के ये विकार आने बंद हुए, तो अपने विकार भी निकलते जाएंगे, बस। वो नेचुरली है। जितने जितने हम वाणी का चिंतन, जितना जितना चिंतन, चितवन, ये सब बिल्कुल। बढ़ता जाएगा, ये शीतल ऑटोमेटिक। दीदी आप चिंता कर रहे हो ना, जैसे ये तो ये भी एक विकार निकालने वाली बात ही है। हाँ जो आप में बात आ रही है ना, ये भी विकार निकालने वाली बात ही है। बिल्कुल। हाँ, भाई आप सोच रहे हो, मतलब सब सोच सोच रहे रहे हैं हो आप। हाँ, आप सब हाँ। सबके लिए बोल रहे हो ये, कि यदि हम सब सोच हाँ रहे हैं, क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसी है दीदी। एक जैसी है। चलो चौपाई लेते हैं। कारी कोमत खूब कुचल, ऐसी कठिन कठोर हो नारी। वही है हम, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी।
तो हे धनी, ललिता सखी कह रहे हैं कि हे धनी, मेरा शरीर का रंग काला था, मैं तुच्छ बुद्धि वाली थी, कुबड़ी थी और अपंग भी थी। इसके साथ ही मैं बहुत कठिन और कठोर हृदय वाली स्त्री थी, किंतु आपने अपनी मेहर से मुझे सर्वांग सुंदरी बना दिया। मेरा कुबड़ापन और कालापन भी आपने दूर कर दिया। अब मेरा हृदय प्रेम रस से बहुत ही कोमल हो गया है। आपने मेरी आत्मा को निर्मल करके बहुत ही सरलता से इसे भवसागर से पार कर दिया। बहुत अच्छी भी चर्चा हुई थी हमारे बच्चों की क्लास में, पम्मी ने करी थी ना, बहुत प्यारी। उन्होंने कैसा इसका बातूनी अर्थ बताया था। आत्मा तो परात्म की नजर होने से स्वतः ही निर्मल है, वह जीव के अंतःकरण के सहयोग से ही माया में स्वयं को फंसा हुआ मानती है। आत्मिक दृष्टि से जब उसका संबंध परम धाम से जुड़ जाता है तो उसे निर्मल हुआ मान लिया जाता है ना। वही आत्मिक बात आ दृष्टि। गई ना कि जब हम वही उधर जुड़ राज जी जाएंगे। ने स्वयं ही सारा उत्तर दे दिया, अभी हाँ, अभी आप जवाब दे दिया। बोल वही रहे ना थे। कि जब हम उधर जुड़ जाएंगे ना तो अपने आप निर्मल होते जाएंगे, विकार निकालने नहीं पड़ेंगे, निकल जाएंगे। जैसे हमें कहते अपने हैं आप ना, को, कहते ना, इधरों पुटना ते उधरों लाना, बस वो है, अपने ध्यान को इधर से हटा के उधर लगा देना है, बस यही करना है हमने। जैसे ही कहा जाता है ना कि जिस जैसों की संगति करते हैं वैसे ही हम होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर राज्य की संगति करें, वाणी पढ़ते रहें, चितवाणी करते रहें और आत्मचिंतन भी चलता रहे और हम भाव विलीनता में भी रहें सारा दिन में, तो हम अधिक से अधिक राज्य के साथ ही रहें, उनके भाव में डूबे रहें, तो उनके गुण फिर हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। संसार के गुण हमारे अंदर से धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जितना हम वहां समय बिताएंगे, मुझे ऐसे स्वामी जी की चर्चा से मुझे पता चला है, जितना हम राज्य के साथ समय बिताएंगे उनके गुण उतने ही हमारे अंदर आते चले जाएंगे। हृदय अपने आप ही निर्मल होता चला जाएगा और ये विकार सारे अपने आप ही निकलते चले जाएंगे। बिल्कुल। वाणी का कहते हैं ना, वाणी के कितने एक शब्द के जो ना ये बाण खाली नहीं जाते। यदि हम वाणी सुनते हैं, समझते हैं, तो उसके बाण कोई ऐसे हल्के फुल्के थोड़ी ना जो और खाली वाणी चले। मेरे को लगता है एक साबुन की तरह काम करता है कि हमारे सारे विकारों को अंदर से, हमारी मैल को, सबको साफ कर रहा है। बिल्कुल। सफाई और हो मुझे रही है, लगता है सोच रहे हैं, मेरे को लग रहा है मेरे अंदर ये कमी है तो राज्य साफ कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं गलत है तो निकालो इसको। हाँ, बस बिल्कुल। ये भी ना हो कि हम इधर साबुन से साफ करें, उधर फिर मैल चढ़ रहा, फिर साबुन से साफ करें, फिर मैल चढ़ रहा, क्योंकि फिर तो यही चलता रहेगा और ये हो भी रहा है हमारे साथ। इधर हम सफाई करते हैं, उधर मैल चढ़ाते हैं। तो अगर हम इस पर भी ध्यान देते रहे कि मैल भी ना चढ़े, थोड़ा यहाँ भी सावधानी अगर हम रखें, तो मुझे लगता है कि फिर वो बेहतरीन रिजल्ट आएगा फिर उसका, है ना, बिल्कुल। कमाल होगा फिर। जी जी। बिल्कुल। हाँ जी, अगली चौपाई लेते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। हे मेरे प्रीतम, आपका स्वरूप अति सुंदर है, अति सुख देने वाला है और अति उत्तम है। मेरे ऊपर आपकी अपार कृपा है। आप अखंड सुख के देने वाले हो। मैं ललिता सखी, मैं हम सुंदर साथ आपके ऊपर करोड़ों बार न्यौछावर होते हैं, है ना। चौपाई को दोहराते हैं। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सदगुरु की भी पहचान हो गई है, लेकिन जो सदगुरु की पहचान करके भी जो उसके दूरी बना लेता है ना सुंदर साथ जी, वो अच्छा नहीं है। सदगुरु की पहचान के बाद तो सदगुरु की पहचान हमें धनी की मेहर से ही मिली है सुंदर साथ जी।
तो मैंने तो बहुत सारे देखा है कि जो जिसने जिसने भी सदगुरु से जो दूर हुए हैं ना, तो धनी की मेहर भी उससे दूर हुई है सुंदर साथ जी। तो बस एक ईमान पर खड़ा रहना है, वही बात बताई है कि ईमान जो आएगा एक सदगुरु प्रत्यय धनी के प्रति पूर्ण ईमान और समर्पण होगा तो प्रेम आपो आप आ जाएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बस इतना ही कहना था। प्रणाम जी।